भाई मोदी जी आए, नरेंद्र मोदी की जय, योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। जय श्री राम का नारा राजनीतिकरण किसने किया? किसी मुसलमान ने तो नहीं किया, तुमने किया। इस नारे को बदनाम करने वाला कौन? तुम ही हो। अगर तुमने अपने धर्म को राजनीतिकरण दिया तो तुमने ही दिया ना, किसी दूसरे ने थोड़ी दिया। राम मंदिर बनाया, इस मुद्दे वोट देंगे, हमें कोई मुद्दा नहीं। राम मंदिर पे वोट देंगे, ये राम मंदिर पे वोट दोगे? अच्छा, अब ये मंदिर मोदी जी ने बनाया, ठीक है। बीजेपी खुद चीख के करी, हमने नहीं बनाया, जनता ने बनाया। जगह जगह एक्टिविस्ट मौजूद है, मैं कह रहे जनता का पैसा लगा और जितना फंड आया वो भैया पब्लिक ने मिलकर किया। फैसला कोर्ट का, मंदिर मोदी ने बनाया। इसलिए तो कहते हैं पागल हैं, मानसिक रूप से अपाहिज नहीं ये लोग, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है इन लोगों का, इनको पता ही नहीं है। कोर्ट से मुर्दाबाद है ना, इस धारा में आता है ना, कोर्ट से मुर्दाबाद की धारा में, बताओ ना। भाई आजाद भारत का पहला आतंकवादी तो गोडसे था, और अगर तुम गोडसे जिंदाबाद करे तो आतंकवाद के सपोर्टर तो तुम हुए। गांधी के बिना तुम्हारा घर नहीं चलता। जेब का नोट फेंक दो, गांधी से नफरत है तो। अरे जेब का नोट निकाल के फेंक दो, फेंक दीजिए नोट निकाल के फेंक दीजिए। गांधी का आने वाला है, अब गांधी जी का भी नोट हटने वाला है। कि गांधी जी का नोट हटेगा, ये बहुत बड़े। मोदी जी ने आके हिंदुस्तान में सनातनियों को जगाया, जो कांग्रेस ने सुला रखा था उसको जगा। ये देखिए मोदी जी ने आकर जगा दिया, मोदी लेकर आके। मोदी जी इनके वार्डन है, सुबह सुबह आते हैं, उठ बे उठ। अरे यार गजब है भाई, तबाह होके भी तबाही दिखती नहीं, अंधभक्ति इसकी दवाई बिकती नहीं। ये दरअसल करते हैं व्हाट्सएप का नशा, सुबह कर लेते हैं, सुन लिया इन्होंने, अभी तक उतरा नहीं है यार। वंदे मातरम देशभक्त हैं। अच्छा तुम बोल ही नहीं सकते वंदे मातरम। दिन भर ये दोनों बैठ करके गूगल पर ये वो सर्च करके लाते हैं यहाँ। आप दोनों और मोदी जी के बारे में, और देश की जनता देख रही है, ये दोनों फालतू है, कांग्रेस के दलाल हैं। और हमें कहता है देश भक्त है, मोदी भक्त है, तो इसलिए इनकी बात को कोई तजुबक नहीं दे रहा है। जवाब लीजिए, अब जवाब लीजिए। सुनो, हम यहाँ आए, हम यहाँ ना आए, ये हमारी मर्जी है। तुम मोदी के भक्त सच्चे हो, लेकिन देश के भक्त फर्जी हो, ठीक है भैया। कुछ नहीं, देखो सुनो मेरी बात, तुम जो कह रहे हो ना, जो तुम्हारी बात है, उस बात का कोई सिर पैर नहीं है भाई। तुम कह रहे हो मोदी जी, इकोनॉमी के मामले में देख लो, इकोनॉमी 55 लाख करोड़ का कर्जा ये मोदी जी के आते ही 205 लाख करोड़ का हुआ, ठीक। आखिरी बात का जवाब देके हम दोनों आ जाते हैं। जब प्रभु श्री राम ने जब चढ़ाई करी थी और समुद्र सुखाने की बात चल रही थी, एक गिलहरी आई थी, उसने अपनी पूंछ डुबो के बार बार वो रेत में आके लेटती थी ना। श्री राम ने उससे पूछा कि ये क्या कर रही है तू, इस तरह से क्या समुद्र सूख जाएगा? कि समुद्र सूखे या ना सूखे, लेकिन मेरा योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। तो हमारा योगदान भाई साहब, आज नहीं बदलेगी जनता, कल बदलेगी, कल नहीं बदलेगी, परसों बदलेगी, लेकिन बदलेगी। हमारा योगदान गिलहरी की तरह याद रखा जाएगा। और आपका योगदान बताइए देश में क्या, आपका योगदान देश में क्या है? चमचों के तौर पे, चाटुकारों के तौर पे आपका नाम याद रखा जाएगा। बेशक हमारे कहने से सत्ता ना पलटे, आज नहीं पलटेगी, 2 साल बाद पलटेगी, लेकिन कम से कम हम इतिहास में इस बात को गर्व करके कह सकते हैं कि हमने ये मुहिम चलाई थी। आप क्या कहोगे अपने बच्चों को? अरे बेटा मैंने वहाँ खड़े होकर मोदी मोदी करता था, लेकिन मेरी हर जगह यार बेइज्जती होती थी, मैं क्या करूँ। हम ये बात कहने लगे, आज भी हम सीना चौड़ा के कह सकते हैं, शर्मा जी सही बात बोलते हैं, अमीरुल सही बात बोलते हैं। आप सारे वीडियोस पे कमेंट पढ़ लेना, आपके लिए क्या आता लिखा हुआ और हमारे लिए क्या आता लिखा हुआ, बस काफी है इतना। आप पाठशाला से पढ़ के आते हो सारा दिन, हम बगैर पाठशाला से पढ़ के आते हैं और वो जवाब देते हैं जो देश की जनता दे। पाठशाला से पढ़ो, यही हम चाहते हैं। सिर्फ आप ही नहीं पढ़ो, बाकी सारे जितने अंधे हैं वो भी पढ़ें, वो भी पढ़ें। हमारा कहने का मतलब ये है कि पढ़ो 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 और सवाल करो। कांग्रेस की वो पाठशाला मोदी जी ने बंद करा दिए, जिस पाठशाला से भाग करके अशोक चौहान, न जाने कितने पार्टी, मिलन देवरा, सब आज छोड़ के घर भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? इनके पाठशाला में पढ़े, घर छोड़ भाई। तो शैतान के आने पे तो घर छोड़ना पड़ता ही है। अगर तुम्हारे घर में भूत पिशाच आ जाए तो घर छोड़ना पड़ता ही है। ये तो भूत पिशाच आ गए। तो चाचा सुनो, ये बताओ 2014 से पहले तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे थे? 14 से पहले जो भी था या उससे ज्यादा ही है। और सवाल इस बात की है, ये तुम बात हमें पूछने वाले कौन हो? नंबर 1। नंबर 2, तुम्हें देश की मुख्य धारा में जुड़ना है तो जुड़ो, नहीं तो कांग्रेस के तरह नाली में जाओ। अच्छा, देश की धारा क्या है? देश की धारा क्या है? देश की धारा जो है आज तुम्हारे हिसाब से देश है क्या? सुन लो, देश की धारा आज जो धारा बढ़ रही है, सुन लो। गांधी जी राष्ट्रपिता है कि नहीं है? पहले बात सुनो, गोडसे या गांधी? ये तुम्हारी नाथूराम गोडसे या गांधी? तुम्हारी अरे देश की धारा में गोडसे आता है या गांधी, ये बता दो बस। गांधी भी आता है, गोडसे भी आता है। अरे देखो सुनो, ये कौन सा देश है? दोनों आते हैं, गोडसे जिंदाबाद, एक दूसरे का पूरा। कैसे हम अपने चश्मे देखते हैं, ये अपने चश्मे से देखते हैं। गोडसे मुर्दाबाद है ना, इस धारा में आता है ना, गोडसे मुर्दाबाद की धारा में। क्यों बताओ ना। हम क्यों कहें मुर्दाबाद? जिंदाबाद कहेंगे हम। गोडसे जिंदाबाद कहेंगे, गोडसे जिंदाबाद। तो यही तो दुर्भाग्य। गांधी दुर्भाग्य नहीं है तो भाग्य है। तो गांधी
गांधी जी ने अच्छा किया, बुरा तुम किया, उस बताओ। पार्टी के सपोर्टर हो जो देश में आतंकवाद फैलाया। सुनो, हम देश के सपोर्टर हैं, हम गांधी के सपोर्टर हैं। नष्ट हो गया। देखो सुनो, आजाद भारत का पहला आतंकवादी गोडसे था और तुम उसके सपोर्टर हो। तुम कह रहे हो गोडसे जिंदाबाद। भाई आजाद भारत का पहला आतंकवादी तो गोडसे था, और अगर तुम गोडसे जिंदाबाद कह रहे हो तो आतंकवाद के सपोर्टर तो तुम हुए। और जिस- गांधी और जिंदाबाद सुनो, कहो, महात्मा गांधी जिंदाबाद कहो। जिस पार्टी के नहीं, एक बात बताओ, कौन था नाथूराम गोडसे? तुम जिस महात्मा गांधी जिंदाबाद। जिस पार्टी बोलिए बताओ, गांधी के बिना तुम्हारा घर नहीं चलता। जेब का नोट फेंक दो, गांधी से नफरत है तो। अरे जेब का नोट निकाल के फेंक दो। फेंक दीजिए नोट निकाल के फेंक दीजिए गांधी के सब। दूंगा, आने वाला है। अब गांधी जी का भी नोट हटने वाला है। कि गांधी जी का नोट हटेगा, ये बहुत बड़े गांधी जी का नोट हटने वाला है, और गांधी जी की किताबें और राजघाट। अरे सब सुन लो बात, मेमोरियल। तुम सुन लो पहले। तुम जिस चीज का प्रश्न पूछते हो ना, देखो, ये तो देश के हित में, जो देश के राष्ट्रपिता के लिए ठीक नहीं सोच सकते, वो देश के लिए बताएंगे। वो हमें सिखा रहे हैं कि देशभक्ति क्या होती है। अगर इनसे वंदे मातरम पूछोगे वो नहीं पता होगा, राष्ट्रगान पूछोगे वो नहीं पता होगा, भारत में कितनी भौगोलिक जमीन है वो नहीं पता होगा, कितने राज्य है वो नहीं पता होगा, तिरंगा कब बना, किसने बनाया, उसमें कब कब संशोधन हुए वो नहीं पता होगा, देश में सांसद विधायक कितने हैं इनको नहीं पता होगा, टोटल सांसद कितने हैं हमारे देश में। तुम्हें तो ये भी पता है कि कितने आतंकवादी लाए गए, कितने पैदा किए गए, जो कश्मीर को लूटा। एक आतंकवादी तो जस्ट आए, ये भी बताओ ठीक ना, है। अरे ये भी बताओ ना, जो मजा नहीं आ रहा। सांसद बताइए ना, सांसद कितने सांसद? अरे 542 के 543, अब कुछ नहीं होने वाला है। गोडसे का तुम वो हो जो सनातन के समर्थन कर विरोध करने वाले। तुम देश की मुख्य धारा में जुड़ने वाले नहीं हो। तुम हिंदुस्तान को खंडित करने वाले हो। जैसे कांग्रेस हिंदुस्तान को लूटा, लुटवाया, खाया, उसके समर्थन। जल्दी आप जवाब सुनिए, आप दे। सुनो भाई, देखो मोदी भक्त के सुनो मोदी भक्त के लिए मोदी देश है, मोदी की भक्ति देशभक्ति है, ठीक है। और कांग्रेस वालों के लिए मोदी भक्त गोबर भक्त है, ठीक है। और गोबर की भक्ति भैया मोदी भक्ति है। देश होता है देश के लोगों से, ठीक, और राष्ट्र होता है राष्ट्र के लोगों से। और राष्ट्र होने की कई कंडीशन है। ज़मीन का टुकड़ा होना, उसका अपना ध्वज होना, ठीक, उसका अपना संविधान होना, उसकी अपनी मिलिट्री होना, ये देश होने की कंडीशंस है। ये देश तब बनता है जब इस देश के लोग बनते हैं, ठीक है। ये देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक लोग लोगों के लिए अच्छा ना सोचें, ठीक। जब तक लोग लोगों को गाली देंगे वो देश अच्छा नहीं हो सकता। अगर तुम्हें किसी दूसरे व्यक्ति में आतंकवादी दिख रहा है, ठीक, मैंने एक भी शब्द अपनी इस पूरी डिबेट में वीडियो देख लेना, एक भी शब्द देश के किसी शहीद के खिलाफ नहीं बोला, ठीक है। किसी महात्मा के खिलाफ नहीं बोला, देश के सम्मान के विरुद्ध नहीं गया। लेकिन तुम गोडसे की पुजारीगिरी में इतने नीचे तक गिर जाते हो कि गांधी को गाली तक देने लगते हो। तो जो देश के राष्ट्रपिता के नहीं हुए, जो महात्मा गांधी के नहीं हुए, वो देश के क्या होंगे, ठीक है। ये तो भाई दुर्भाग्य है, ठीक है। देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये गांधी का देश है, इसलिए तुम इतना बोलने के बाद जिंदा हो। अगर नाथूराम गोडसे का देश होता ना तो गोली लग चुकी होती, ठीक। ध्यान रखो, गांधी थैंक यू कहना गांधी जी को कि महात्मा गांधी जी धन्यवाद, तुम्हारी कृपा से और तुम्हारे अहिंसा के पाठ से मैं जिंदा बचा। नाथूराम गोडसे का पाठ पढ़ा होता यहाँ के लोगों ने। क्या बोलेंगे? ये जो कह रहे हैं ना, आज गांधी जी के ही तो देन है। आज गांधी जी के ही तो देन है जो हिंदुस्तान हिंदुओं का है और बस गया दूसरा पाकिस्तान। ये गांधी जी की तो देन है। हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, ठीक है। तुम हिंदू विरोधी हो, तुम तुष्टिकरण करने वाले हो, आतंकवाद पैदा करने वाले हो। सनातन क्या? सनातन बता के जाओ। सनातन ये सनातन, ये हमें पढ़ाएंगे। अगर सनातन इनको होता ना तो जाते अयोध्या में रामलला की दर्शन करके आते हैं, जैसे हम गए हैं दर्शन करके आए। इनको क्या है सनातन का पाठ? सनातन क्या होता है? सनातन का ये सनातन क्या है? अरे सनातन क्या है? क्या कह रहे राम जी? भैंस के आगे राम जी क्या कह रहे बताओ। अरे क्या है सनातन तो बताओ यार। मैं सनातन बताओ, सनातन क्या है? कांग्रेस वालों को सनातन के बारे में ज्ञान दे देंगे ना तो आगे मोदी जी के लिए नुकसान होगा। इसलिए सनातन का ज्ञान नहीं दे। गजब का लॉजिक दिया आपने, गजब का लॉजिक रखना है सनातन। अगर सनातन धर्म को कांग्रेस माना हो। एक बंदा याद आ, सुनो चाचा, अच्छा चाचा सुनो, मुझे एक बंदा याद आ गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का देहांत हुआ था, तो हमारे स्कूल में एक सर है राकेश रोशन जी, ठीक है। मैंने सनातन पूछा, इन्होंने ज्ञान नहीं दिया। तो राकेश रोशन जी APJ अब्दुल कलाम साहब के बारे में बताते हैं कि कलाम साहब हमारे देश के राष्ट्रपति रहे और बाकी साला कोई मूर्ख ही होगा जिनको उनके बारे में पता नहीं होगा। अब कोई पूछे कैसे, मतलब उन्होंने बाकी को कह दिया मूर्ख
अगर बाकी पूछ लें तो मूर्ख कहला देंगे। तो ये ऐसा है कि भाई सनातन के बारे में कांग्रेस को क्यों बताएं, जब खुद नहीं पता होता तो ऐसा कहना पड़ता है। ठीक है, ये देख बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप, बता दीजिए क्या होता है सनातन में। सनातन एक पद्धति है। सनातन की हिंदी, सनातन का मायने मीनिंग, मीनिंग सुनो, अरे बता दिया ना, एक पद्धति है जो वो पद्धति को मानने वाला हजारों साल पुराने, लाखों साल पुराने से पद्धति है जिसको मानता। आज उस पद्धति को कांग्रेस ने ठुकराया और ऐसे ऐसे उनके समर्थक ठुकराए जो कांग्रेस। सनातन में कांग्रेस कहाँ से आ गया? आप गजब का लॉजिक देते हैं यार। कांग्रेस विरोधी है, कांग्रेस विरोधी है। कांग्रेस हमेशा सनातन को सनातन के टाइम में कांग्रेस कहाँ से आया है, कांग्रेस दुबाया है और उसके समर्थन ये करते हैं। नेताओं की भी नहीं सुनते। सुनो, अभी अपने नेताओं की नहीं सुनते। योगी जी की सुन ली होती तो इन्हें पता होता सनातन क्या है। जब योगी जी से सवाल पूछा गया था हिंदू राष्ट्र क्या है, हिंदू राष्ट्र में मुसलमान की कोई जगह है कि नहीं है, बागेश्वर धाम से भी पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन शैली है जो हिंदुस्तान के लोगों की है और इंडस वैली सिविलाइजेशन से आई है, हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, उसी को हिंदू कहा जाता है। सनातन तो धर्म ही है और सनातन की जो मीनिंग है सच्चाई की तरफ बुलाने वाला धर्म सनातन धर्म है। ठीक, ये मीनिंग है। ये मीनिंग नहीं है कि पद्धति है। जीने का तरीका जो होता है वो इलाके पे डिपेंड करता है। बिहार के लोग अलग तरीके का पहनावा ओढ़ावा रखते हैं, हरियाणा के लोग अलग तरीके का पहनावा ओढ़ावा रखते हैं और बंगाल के लोग अलग तरीके का पहनावा ओढ़ावा। इसी हिसाब से उनके इलाकों के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से उनका खान पान होता है। ये होती है जीने की पद्धति जो जलवायु पर निर्भर करती है, इलाके पर निर्भर करती है। धर्म जलवायु और इलाके पर निर्भर नहीं करता। अगर मुसलमान अरब में है तो वो भी खतना कराता है, हिंदुस्तान में है तो वो भी खतना कराता है। धर्म सबके सब जगह समान होता है, जबकि जीने की पद्धति जगह के हिसाब से बदलती है। तुमने सनातन की मैंने कहा ना पता नहीं है, फिर भी बताएंगे सनातन के बारे में। भाई साहब, जब देश के बारे में नहीं पता, अपने धर्म के बारे में नहीं पता तो काहे समर्थन मिल रहे हो यार? सीख लो, पढ़ लो। अरे यार गजब हो यार, बहुत देर भाषण दे दिए। ये 100% जो भी बोलते हैं ना, ये सनातन के विरुद्ध बातें करके यहाँ बलगाते हैं लोगों को। जो मोदी जी ने ये काम क्यों किया, इनको दुख इस बात का हो रही है। सनातन मोदी जी का ये दुख इस बात का हो रहा है, इनको दुख इस बात का होता है कि मोदी जी ने आके हिंदुस्तान में सनातनियों को जगाया। जो कांग्रेस ने सुला रखा था उसको जगा। ये देखिए मोदी जी ने आकर जगा दिया, मोदी लेकर आ गए। मोदी जी इनके वार्डन हैं, सुबह सुबह आते हैं, उठ अरे यार गजब है। अगर तुम्हें तुम्हारे धर्म के प्रति जगाने के लिए तुम्हें नेताओं की जरूरत पड़ी है तो भी तुम्हारे पे धिक्कार है। कैसे धार्मिक हो तुम यार कि तुम्हें नेता की जरूरत पड़ी है? जितनी भी बातें बोलते हैं ना, ये गूगल पर सर्च करके लाते हैं, सब दिन भर ये करके लाते हैं। आप भी कीजिए ना, किसने माना किया है? पर इनकी बातों को जनता पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। इनकी बातों को देश की, हिंदुस्तान की जनता पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। मोदी जी जो कर रहे हैं ना उसका असर पड़ रहा है। और ये जो कांग्रेस के बारे में वकालत करते हैं ना, मोदी जी का असर पड़ रहा है। वो तो पड़ रहा, दिख नहीं रहा तुम्हें? भाई तबाह होके भी तबाही दिखती नहीं, अंधभक्ति इसकी दवाई बिकती नहीं। इतना असर है भाई मोदी भक्ति का, इतना असर है कि ये पढ़ नहीं रहे, लिख नहीं रहे, लेकिन समझाएंगे। भाई बस एक सजेशन है चाचा को, तुम नहीं पढ़े कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं पता कोई बात नहीं, कम से कम अपनी अगली पीढ़ियों को पढ़ाओ साहब, अपनी अगली पीढ़ियों को शिक्षित करो। ठीक है, मोदी जी के समर्थक विरोधक अलग बात है, वोट देते रहो, मगर किताबें पढ़ो यार। पुस्तक मनुष्य का तीसरा नेत्र है, तजुर्बा आता है, किताबें पढ़ो। ठीक है, बाकी जो तुम्हारा दिल करे सो करो। तुम लौट जाओ मोदी जी के चक्कर में, ठीक है, मोदी जी के चक्कर में ईवीएम पे कूदो, कुचल कूद मचाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर देश मोदी नहीं है और मोदी देश नहीं है। ठीक है, देश के लोग हैं और जब तक इस देश के लोगों का भला नहीं होगा, देश का भला नहीं होता। ठीक, इस देश के लोगों की जेब में पैसा बचेगा तो देश अपने आप तरक्की करेगा। ठीक है, देश तरक्की करता है देश के लोगों से। तो मेरे लिए देश, इस देश का हर एक व्यक्ति है, चाहे वो सनातन हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, वो हर व्यक्ति मेरे लिए देशवासी है जो देश के लिए सोचता है। ठीक, तो भैया मैं मोदी का समर्थक नहीं हूँ, मैं सही का समर्थक हूँ। अब तुम किसी का समर्थन करो। ये जिस बात को लेके यहाँ आते हैं डिबेट करने के लिए, इनके कोई माने नहीं रहा देश के। ये घुमा फिरा करके उस पार्टी का वकालत करते हैं, ये मोदी का विरोध करते हैं, मोदी का हमेशा विरोध करते हैं कि मोदी ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन इनके विरोध करने से कुछ नहीं होता है। देश की जनता देख रही है, आज देश में बौखला रहे हैं ऐसे ऐसे लोग जिनको कांग्रेस के राज में लूटे, खाए, लुटवाए, ऐसे ऐसे लोग बौखला रहे हैं मोदीपन में, और कोई नहीं बौखला रहा है हिंदुस्तान की जनता। जवाब लीजिए। अब ये कह रहे हैं कि देश में बौखला रहे हैं,
इनसे बस ये पूछो, मोदी जी के शासनकाल में, सुन तो लो, एजुकेशन पे टैक्स कितना लग रहा है ये बताओ, एजुकेशन पे कितना टैक्स है? ये एजुकेशन पर टैक्स और जितनी किस चीज पे लगाया मोदी जी ने? जनता के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। हर जगह जनता अपनी मोहर लगा रहा है मोदी जी के गारंटी पर में। तुम्हारे ये तरह मैं भी बोलूंगा, आप एकदम भक्त है। ये ऐसा तो नहीं होता ना डिबेट, जो पूछ रहे जवाब दीजिए ना। आप बिल्कुल भक्ति कर रहे, इस तरह से लीन नहीं होना चाहिए भक्ति में। हमने क्या जवाब दें? ये प्रश्न ऐसे पूछते हैं जो कांग्रेस से संबंधित हो, और कांग्रेस के नाम सुन के मेरा ज्वाला फूट उठता है कि कांग्रेस संबंधित प्रश्न मत पूछिए, मोदी जी से पूछिए। मोदी जी के बहुत बड़े कट्टर भक्त। अच्छा ये बताओ, चलो मोदी जी संबंधित, मोदी जी आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं बताओ? आम काट के खाते हैं मोदी जी, चूस के खाते हैं? वो जा करके तुम्हें देखने का सौभाग्य नहीं मिलेगा मोदी जी के ड्राइंग रूम में। सौभाग्य होगा अगर मैं ये चीज देखूं तो, कि मोदी जी आम कैसे खा रहे हैं। मतलब मैं मोदी जी का आम खाना देखूंगा यार। मोदी जी देश के बारे में कैसा सोचते हैं ये देखूं मैं, ये सौभाग्य होगा। किसी का आम खाना सौभाग्य की बात कब से हो गई? अच्छा बताओ, चलो मोदी जी बटवा रखते हैं कि नहीं रखते? बटवा अरे वाह, राहुल गांधी से पूछो ना, जो देश को लूटा। नहीं रखता राहुल गांधी, नहीं रखता राहुल गांधी, नहीं रखता। आप बिल्कुल नहीं मान रहे, क्या मैं बोलूँ आप? मैं कह रहा हूँ ये जो कर रहे हैं ना, मोदी जी से पूछो, आम चूस के खाते हैं खाते। ये कांग्रेस से पूछे जो देश को कैसे चूस के आया, कैसे कांग्रेस देश को चूसा, कैसे खाया, ये तो बता दो। आजाद कब हुआ? तो मुझे तिरंगा कब लहराया था भारत ने? ये देश कब आजाद हुआ? 1947 में देश आजाद हुआ। ये क्या बोलेंगे? तारीख नहीं घेरना चाहिए ना। तारीख ये भाषा कांग्रेस की भाषा है। मैं इन कांग्रेस भाषा से ताल्लुकात नहीं रखता हूँ। ये अरे तुम काम की बात करो ना। अच्छा काम बताइए, 5 काम बताइए। 5 काम मैं बता दूंगा। सिलेंडर हमने लिया है, किसान सम्मान निधि योजना का लाभ हमने लिया है, शौचालय हमने लिया है, और बता रहा हूँ आवास योजना, इंदिरा आवास योजना हमने लिया है। ये दिया इन्होंने, ये बढ़िया था। सर 1 मिनट, इंदिरा आवास को अब प्रधानमंत्री आवास है सर, जो है वही बता रहा हूँ, जो लिया है। और आपने ये बोला कि भला करेगा, अगर ये नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है, उसका नाम आप दर्ज कीजिए। ये नहीं कर, मोदी नहीं कर सकते। अरे किसी दूसरे को बैठने दो, जब तक पता चलेगा। देश में सुनो, सबसे अच्छा लॉ एंड मिनिस्टर बताऊं, लॉ एंड ऑर्डर मिनिस्टर यूपी के शासनकाल में सबको पता है, मायावती से अच्छा लॉ एंड ऑर्डर कोई नहीं संभाल सकता। ठीक, एक बात ठीक। फाइनेंस के मामले में, इकोनॉमी के मामले में मनमोहन से अच्छा इकोनॉमिस्ट कोई नहीं है। दूसरी बात, अरे अभी का ही बता रहा हूँ यार, पीछे मत जाइए मनमोहन। अरे अभी का ही बता रहा हूँ यार, अभी जिंदा है ये लोग। ठीक, सुनो, तीसरी सुनो, ठीक है। एजुकेशन के मामले में सुनोगे तो मनीष सिसोदिया से अच्छा काम किसी ने नहीं किया पूरे देश में। एजुकेशन 3 हो गए, 1 मिनट 3। अरे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जेल में मनीष सिसोदिया के अंडर पुलिस दे दो, वो अमित शाह को जेल में डाल देगा, छोड़ो। ठीक, अरे यार पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी भी जेल गए थे, क्या करें? शिक्षा भी, अरे दारू भी एक साथ नहीं चलता। तो जेल तो भगत सिंह भी गए थे, ठीक है। अरे उसने एजुकेशन पे काम किया नहीं किया? 3 मिनिस्टर बता दिए मैंने, 3 मिनिस्टर बता दिए। अब सुनो, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गडकरी ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 हो गए, ठीक है, 4 मिनिस्टर हो गए। नहीं, एक तो फेल हो गया आपका। कौन? दारू और शिक्षा एक साथ नहीं होगा भैया। अरे यार सुनो, दारू और शिक्षा एक साथ नहीं होगा। हम एजुकेशन मिनिस्टर बनाएंगे, उसे दारू का नहीं बनाएंगे। एक तरफ एक बंदा है और दूसरी तरफ पूरी कैबिनेट पड़ी है। ठीक, हमें कैबिनेट चाहिए, बंदा चाहिए। पहली बात तो हम प्रधानमंत्री नहीं चुनते, हम सांसद चुनते हैं। ठीक है, देश में वैसे लोगों को मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए जो उसके लायक हों। ठीक है, अगर एजुकेशन मिनिस्ट्री मनीष सिसोदिया ने अच्छा काम किया तो उसको मिलनी चाहिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर के मामले में योगी आदित्यनाथ भी बेहतर है, अगर वो है तो उसको ही मिलना चाहिए। मायावती बेहतर है तो मायावती को मिलना चाहिए। ठीक है, डिफेंस सेक्टर में मुलायम सिंह जैसा काम नहीं किया था किसी ने। ठीक है, शहीदों के मामले में आप सांसद नहीं चुनते, आप प्रधानमंत्री चुनते। आप सांसद चुनते हैं, प्रधानमंत्री नहीं चुनते। तो प्रधानमंत्री सोनिया गांधी होंगी, हमारे हिसाब से थोड़ी होंगी। या कौन होंगे आप प्रकट करेंगे ना। वो तो सांसद तय करेंगे, सांसद ही होगा। सांसद तय करेंगे। ऐसे कैसे अरे कैसे, क्या सिस्टम है? कौन बनता है? 1 मिनट, अरे सुनो, विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री बनता है और सांसद मिलकर प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो जब तुम्हें पता नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बनाता तो फिर क्या ही बहस करो। ये कह रहे हैं कि सांसद, अरे कौन प्रधानमंत्री बनाता है ये बताइए। कौन बनाता है? सर सांसद प्रधानमंत्री बनाता है। आप सांसद चुनेंगे तो प्रधानमंत्री कौन होगा? सांसद ही होगा ना, सांसद ही होगा ना। उन सांसदों में से जो नेता होगा उनका वो बनेगा। राहुल गांधी होगा। गलती इनकी नहीं, ये दरअसल करते हैं व्हाट्सएप का नशा। सुबह कर लेते हैं,
सूंघ लिया उन्होंने, अभी तक उतरा नहीं है यार। अरे यार भाई सांसद तुम पढ़ तो लो यार, सांसद ही चुनता प्रधानमंत्री भाई। मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि कौन होंगे वो तो बताएंगे। प्रधानमंत्री बन जाता है क्या? राहुल गांधी जीत जाएगा तो राहुल गांधी बन जाएगा भाई। जो सांसद मिलकर अगर राहुल गांधी को बनाना चाहेंगे राहुल गांधी बन जाएगा, ममता बनर्जी को बनाना चाहेंगे ममता बनर्जी बन जाएगी, ठीक है। अरे तो जो जीत कर आएगा वो बनेगा ना उनमें से। राहुल गांधी जीत के आएगा तो राहुल गांधी बन जाएगा। तुम्हारे जीता हुआ ऑलरेडी, हारा कहाँ है वो? जीता हुआ है ऑलरेडी, अभी भी जीता हुआ है। एक जगह से भागा तो दूसरी जगह से, अरे एक जगह से जहाँ से लड़ रहा है वहाँ से भागा क्यों? 4 जगह से भी लड़ते हैं लोग तो भाई। ये देश को दुर्भाग्य ही है कि देश एजुकेशन, हॉस्पिटल, बेसिक चीजों को छोड़ के, ठीक है, कह रहे मोदी नहीं तो कौन। अरे तुम्हें मोदी नहीं चुनना यार, तुम्हारे पे अगर प्रॉब्लम होगी तुम्हें सांसद को जाके पकड़ना होता है, विधायक को जाके पकड़ना होता है, तुम्हें चुनना होता है अपने इलाके का सांसद विधायक। मेरा वोट सुनो ध्यान से, मेरा वोट, मेरे यहाँ का एक पार्षद है पिंटू बिहारी, बीजेपी का है। मैं ऐसे आदमी को वोट करता हूँ जो मेरे लिए काम करे, और काम ना करा सके तो मैं उसकी गिरबान पकड़ सकूं, ठीक, उससे जाके पूछ सकूं काम क्यों नहीं करा। अगली बार चुनाव में आने से पहले उसके मन में टेंशन हो कि मैंने इस क्षेत्र में काम नहीं किया, मैं किस मुंह से जाऊंगा, उस व्यक्ति को वोट देता हूं। पिंटू बिहारी पार्षद है बीजेपी का, मेरा वोट उसको। लेकिन हमारे यहाँ का विधायक पंकज सिंह है, राजनाथ का लड़का, बीजेपी का है, हमारे इलाके में झांकने नहीं आता, मेरा वोट उसको नहीं है, ठीक। मेरे यहाँ का सांसद महेश शर्मा है, हमारे इलाके में झांकने नहीं आता, मेरा वोट उसको नहीं है। मेरा वोट काम करने वाले को है, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का। तुम इस गलतफहमी में हो कि राहुल गांधी, भैया मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ पहली बात, ठीक है। राहुल गांधी जीते हारे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो पड़ेगा जब देश में सही लोग सत्ता में नहीं आएंगे। और मौजूदा स्थिति में अगर व्यक्ति सही व्यक्ति सत्ता में होता तो एजुकेशन पे सेकंड हाईएस्ट टैक्स नहीं होता। आज तक किताबों पे टैक्स किसी ने नहीं लगाया, इस सरकार ने लगाया। और दूसरी बात, ठीक है, अगर सही हाथों में होता तो देश पे 205 लाख करोड़ का कर्जा नहीं होता, ठीक है। और देश सही हाथों में होता तो इतना कम्युनलवाद नहीं होता भाई, ठीक है। हर चीज़ डेवलप होगी। तुम एक कुतुब मीनार बनाओ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाओ और 10 लोगों की हत्या कर दो, उसमें किसी की जान की कीमत पर तुम्हें वो चाहिए क्या? नहीं ना। देश में आपसी सौहार्द बिगड़ गया। तुम जगह जगह जा रहे हो, यहाँ नाम बताने से पहले सोच रहे हो, अगर मुस्लिम इलाका है तो तुम्हारा नाम ना पता चल जाए, हिंदू इलाका तो तुम्हारा नाम ना पता चल जाए। जगह जगह जय श्री राम के नारे हैं, अगर कोई मुस्लिम है तो वो टेंशन में हो गया कि गड़बड़ है, ठीक है। किसी का प्रोटेस्ट है, जनता को समझा रही है। कहीं कोई प्रोटेस्ट होता था, ठीक है, लोग क्या कहते थे? सब नेता हरामी होते हैं, सब कहते, सब नेता को गाली देते थे। मैंने क्या कहा? सुना नहीं आपने ना? मैंने राम का विरोध किया ना मैंने जय श्री राम का विरोध किया। तो 2013 में कांग्रेस लाई थी पीसीटीवी बिल, वक्फ बोर्ड ने जिस बिल को निकाला तो उस बिल में क्या था कि हिंदू और मुस्लिम में 2 पक्षों में लड़ाई होगी तो बिना जानकारी के किसी भी तरह से गलती हिंदुओं की होगी, वो गलती हिंदू की होगी। और मुसलमान कोई भी हिंदुओं के घर को, दुकान को किराए पे लेना चाहता है, नहीं अगर वो देना चाहता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। गलत था ये। अब सुनो, आपके राहुल गांधी, मेरे कांग्रेस ने, मेरा क्या राहुल गांधी। अच्छा सुनो, तुम्हारी टाइम के हिसाब से अगर हिंदू के खिलाफ ये बिल आया, एक कम्युनिटी टारगेट हुई, हिंदू को टारगेट किया गया, कार्रवाई होगी तो किसके खिलाफ होगी? हिंदू के खिलाफ होगी, है ना। तो भाई ये गलत है, क्योंकि देश क्या है, डेमोक्रेटिक है, धर्म देख के कार्रवाई नहीं होगी, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक देख के कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इसके उलट उस टाइम पे अगर यह गलत था तो योगी जी की सरकार में सिर्फ मुसलमानों पे कार्रवाई हो रही है, वो सही कैसे? ठीक, इस सरकार में एक ही दूसरे रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है, वो सही कैसे? गलत वो था तो गलत ये भी है। मेरा कहने का मतलब ये, जय श्री राम के नारे कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन नारों की जगह मंदिर है, ठीक है, नारों की जगह धर्म है, नारों का विषय आस्था है। राजनीतिक मंचों पर लग रहा है भाई, ठीक भाई, राजनीतिक मंचों पर नारा लग रहा है। नारा भाई मोदी जी आए, नरेंद्र मोदी की जय, योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। जय श्री राम का नारा राजनीतिकरण किसने किया? किसी मुसलमान ने तो नहीं किया, तुमने ही किया। इस नारे को बदनाम करने वाला कौन? तुम ही हो। अगर तुमने अपने धर्म को राजनीतिक रंग दिया है तो तुमने ही दिया है ना, किसी दूसरे ने थोड़ी दिया है। आज इस नारे को लेकर बदनामी भाई कोई दूसरा बंदा थोड़ी कर रहा है, भाई तुमने ही किया है। तुम नेताओं के आने पर, ठीक है, किसी दल के नेता पे आने पर जय श्री राम का नारा लगा रहे हो। अभिवादन अलग चीज़ है, धर्म अलग चीज़ है, वास्ता रखना भाई बहुत अच्छी चीज़ है, तुम अपने धर्म को खूब मानो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसको पॉलिटिक्स से मत जोड़ तुम रहे हो तो भाई तुम्हें भाई विरोध भी तुम्हें ही देखना पड़ेगा, ठीक। अब इसमें लॉजिक सीधी सी बात है, ये कह रहे हैं ना कि मैंने कहा देश का दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य क्यों है? क्योंकि भाई मंदिर मस्जिद आदमी खुद बना लेता हो, बनाया भी है। ये जो राम मंदिर का क्रेडिट मोदी को देते हैं, ये मोदी ने नहीं बनाया, ये देश की जनता ने बनाया। ऑर्डर कोर्ट का था, फैसला कोर्ट से आया, ठीक है, देश के सभी लोगों ने चंदा दिया, मैंने भी दिया। एक मिनट सुनो, 70 साल तक हो सकता था बिल्कुल, लेकिन कोर्ट में मुकदमा गया 84 में,
ठीक है, तो 70 साल में कैसे होता है? पहली बात, इन्हें राम मंदिर का मुकदमा पता होना चाहिए। सन 84 में कोर्ट में गया, ठीक, 84 में कोर्ट में गया, तो 84 से लेके अब तक अमूमन तुम एक नॉर्मल जमीन का मुकदमा लड़ लो, तुम्हारे लिए राम मंदिर का मुकदमा था, कोर्ट की नज़र में जमीन का विवाद था, ठीक, और नॉर्मल जमीन का मुकदमा लड़ लो 20-30 साल तो निकल ही जाते हैं। तो 84 से अगर निकल गए 20-30 साल, ठीक है, 40 साल, तो आम बात है, हमारे देश में कोर्ट की व्यवस्था ही ऐसी है। इसमें कांग्रेस का दोष कहाँ से आ गया? और ना ही कांग्रेस लड़ रही थी, ठीक। आप कह रहे हो अगर ये पॉलिटिक्स गलत है, अब वो पॉलिटिक्स हमारे कर रहे हैं, हिंदू तुम्हारे मुस्लिम को लेके कर रहे हैं। अगर यही सब हम बोलते 70 साल तक उन्होंने राज किया, 70 साल कांग्रेस ने 70 साल, सब कहते कि 70 साल किया, नहीं किया 59 साल, 59 साल अगर राज किया, 59 साल में एक मंदिर नहीं दे सकते थे क्या? वो जो 10 साल में मोदी ने एक मंदिर दे दिया। अक्षरधाम मंदिर किसका है? अक्षरधाम मंदिर कितने करोड़ में? उसके बाद अबू धाबी में सबसे बड़ा, पहली बार ऐसा कुछ हुआ है, मोदी जी ने के आते ही बना है। 5 साल सुनो सुनो, एंटी बीजेपी है तुम। जब हम बोलते तुम सीधा वहाँ पहुँचा लेते हो, इधर बोलते तो उधर बोलने नहीं देते। जुबान अजीब बात है, जाओ करो डिवाइड। बहुत बढ़िया। इधर इधर क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे राहुल गांधी जी कहते हैं मंच पे खड़े होकर हमारे जिले से हम ऐसी मशीन लाएंगे, आलू डालेंगे, पीछे से सोना निकलेगा। हो? क्या बोलेंगे? तुम्हें बोलना आता है? हाँ, पक्का? एक शब्द बोलूंगा, बोल के बताओगे 3 बार लगातार। गोल गपंगम दास बोलना। एक मिनट। अरे भाई ये देखा भाई, हर आदमी हर किसी का माँ बाप बने बैठा है। पूछ किसी से रहा हूँ, तड़प किसी को हो रही है। अरे यार भाई, एक मिनट ना, गलत किया। जिसने कहा बोलना नहीं आता, वो बोलना साबित करे ना। मैंने पहले पूछा बोलना आता, उन्होंने कहा हाँ आता है, तो भैया बोल के बता गोल गपंगम दास। अच्छा ये बताओ 10 साल कैसे रहे? 10 साल मोदी जी? 10 साल बढ़िया है। 24 में मोदी, 29 में मोदी, फिर 30 में योगी, 50 साल तक योगी रहेंगे, 5 साल मोदी रहेंगे। 5 साल मोदी रहेंगे, 50 साल योगी रहेंगे, क्या बोलेंगे? यानी इनने बता दिया योगी जी की जो उम्र है वो बता दी। अब की बार देश बीमार, इसलिए मोदी सरकार 400 पार, ठीक है भाई। ऐसी मानसिकता मिलेगी, ये मतलब ये एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, बेसिक मुद्दा कुछ नहीं, मोदी आएंगे। अबे भैया क्यों आएंगे? क्यों चाहिए मोदी? वजह बता। ठीक है, मोदी बेहतर कर रहा है, मोदी ही आए, कारण तो दे। बिना कारण के मोदी आएंगे, इसी को तो अंधभक्ति कहते हैं। ये देखिए बोल रहे, क्या बोल रहे हो? राम मंदिर बनाए, इस मुद्दे वोट देंगे, हमें कोई मुद्दा नहीं। राम मंदिर पे वोट देंगे? ये राम मंदिर पे वोट दोगे? अच्छा, अब ये मंदिर मोदी जी ने बनाया, ठीक है, बीजेपी खुद चीख के करी, हमने नहीं बनाया, जनता ने बनाया। जगह जगह एक्टिविस्ट मौजूद हैं, वो कह रहे जनता का पैसा लगा, और जितना फंड आया वो भैया पब्लिक ने मिलकर किया। फैसला कोर्ट का, मंदिर मोदी ने बनाया। इसीलिए तो कहते हैं पागल हैं, मानसिक रूप से अपाहिज हैं ये लोग, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है इन लोगों का, इनको पता ही नहीं है। अरे भाई, मंदिर बनाना, तुम्हें पता है हर गली मोहल्ले में मंदिर है, और आदमी बना लेता है खुद। हर मोहल्ले में मंदिर है, किसी को किसी से कोई दिक्कत है ही नहीं। और मंदिर मस्जिद बनाने के लिए आदमी खुद है। सरकारें चुनते हैं हम, स्कूल बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, ठीक है, टैक्स कम करने के लिए, महंगाई कम करने के लिए, कहते मंदिर बना लिए वोट देंगे। अब इससे बड़ी मूर्खता क्या चाहिए इस देश में? देखो, ये अभी 15-16 साल का हो सकता है, इसका वोट भी ना हो, ठीक है भाई। 18 साल के हो? कितने साल के? 17 साल का हूँ। इसका वोट नहीं है, लेकिन मोदी को जिताएगा ये। 2 तारीख को 18 साल का हो जाऊंगा। 2 तारीख को 18 साल का हो जाएगा। और पहला वोट ही इसका गलत पड़ने वाला है। मतलब बालिग होते ही पहली गलती। बहुत बढ़िया, शाबाश भाई। ये देखो, इतिहास याद करेगा कि पहली बार बेचारा 18 का हुआ था, और पहली बार में ही गलत बंदा चुन लिया, ठीक है। और इसकी पीढ़ियाँ, आने वाली अगली 10 पीढ़ियाँ इसी को गाली देंगी, ठीक है भाई। तुम्हें कुछ अचीव नहीं होगा भाई, तुम्हें मंदिर चाहिए, ठीक है, मंदिर एक धर्म का विषय है, तुम्हारा आस्था का विषय है। मंदिर का इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मंदिर धर्म का विषय है यार, हर आदमी धार्मिक है, पूजा पाठ करो। तुम इतने बड़े धार्मिक हो, कल को भंडारा लगवा दियो, मैं खाने आ जाऊँगा। यहाँ बहुत गरीब लोग हैं, बंटवा दियो, कपड़े बांट, ठीक, चैरिटी कर, किसी की एक एजुकेशन फ्री करवा दे। अगर तो सच में हिंदू धर्म का अनुयायी है, हिंदू धर्म में चैरिटी है, किसी एक की एजुकेशन को स्कॉलर कर दे, ठीक, किसी को पढ़ा दे, खुद पढ़ ले, दूसरे की छोड़, ठीक, तब तो माने यार। सरकारें मंदिर मस्जिद के लिए नहीं है मेरे भाई। 550 साल के इंतजार के बाद में राम मंदिर बना है। कितने बलिदान दिए हैं लोगों ने उस मंदिर के लिए। नहीं पता है। क्या बोलेंगे? 550 साल? मैं अभी देखो, सुनो, 550 साल से कांग्रेस की सरकार थी इनके हिसाब से तो। अरे भारत आज़ाद हुआ सन 47 में, कहें मंदिर का मुकदमा आया सन 84 में,
ठीक है। 80 के बाद मंदिर का मुकदमा चला है और लड़िए 550 साल से रहते। क्या विडम्बना है इस देश की। अगर तुम हिस्ट्री पढ़ोगे, सुनो, अरे इतिहास क्या है इतिहास क्या है इतिहास? 550 साल से लोग कितने बलिदान दिए लोगों ने इस मंदिर के लिए। नहीं, ये बताओ 550 साल पहले किसका बलिदान हुआ? पहला बलिदान बताओ किसका हुआ 550 का बलिदान हुआ? जो बात तथ्य है, तथ्य पे बात। पहला प्राइस्ट कौन था? पहला प्राइस्ट कौन था? पहला जो उसका पुजारी था उसका नाम क्या था? पुजारी था। हाँ, राम मंदिर के पहले पुजारी का नाम क्या था? ऐसे तो तुम वहाँ पूछ लो कि वहाँ दरबान कौन था, कौन बताएगा? 550 साल का बलिदान पता तो कुछ तो पता होगा साहब। 5000 साल पुराना इतिहास है। 5000 साल का 50,000 साल पुराना इतिहास है। एक नाम गिनाओ 550 साल पुराना जो बलिदान में गया राम मंदिर के लिए 550 साल पहले। इतिहास अरे भाई पढ़ा हो ना, मैंने नहीं पढ़ा, जानने आया हूँ। मेरे इतिहास में 550 साल में बलिदान नहीं है। बलिदान जो भाई का एक राम मंदिर के लिए युद्ध हुआ है। लो जी, पॉइंट टू बी नोटेड, राम मंदिर के लिए युद्ध हुआ है, ठीक है। अरे यार, सनातन राष्ट्र था ये। सुनो एक मिनट, पहले आर्य समाज था यहाँ पर। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। और बताऊँ कहाँ? इतिहास मत पढ़ना, बगल में साइंस म्यूजियम है। साइंस म्यूजियम की एंट्री पे घुसोगे तो घुसते के साथ ही लिखा हुआ है कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंध देश था हमारा।